बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। जय बोलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, मध्याह्नकालीन सत्र का समय हो गया है, 3:30 बज चुके हैं और आज आप गुरु भक्ति के अंतर्गत परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर महाराज की पूजन करेंगे। जैसा कि आपको बताया गया है कि जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी दिव्य शक्ति 500 ग्रंथों की लेखिका, तीर्थंकर जन्मभूमि तीर्थों के विकास की संप्रेरिका, डबल डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का 69वां आरिका दीक्षा दिवस का प्रसंग कल आ रहा है। इसी उपलक्ष्य में हम सब ने कल सम्मेद शिखर भगवान पार्श्वनाथ और पूज्य माता जी के दीक्षा तीर्थ माधवराजपुरा में निर्मित सम्मेद शिखर रचना की पूजन की और इसके साथ में आज प्रातःकाल आपने षट खंडागम महान ग्रंथराज की महिमा देखी। क्या आज इस युग की सिद्धांत चक्रेश्वरी गणनी ज्ञानमती माता जी ने किस प्रकार से पुष्पदंत भूतबली आचार्य की कृति पर उनके द्वारा लिखित सूत्रों पर सिद्धांत चिंतामणि टीका लिख करके इस युग का एक इतिहास बनाया है। ऐसी उन गणनी ज्ञानमती माता जी को दीक्षा देने वाले परम पूज्य आचार्य वीर सागर महाराज थे, जो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज के प्रथम शिष्य थे और उनकी पट्टावली वंश परंपरा के प्रथम पट्टाचार्य थे। आचार्य वीर सागर महाराज का जन्म सन 1876 में महाराष्ट्र के वीर गांव में हुआ था। माता भाग्यवती और पिता राम सुख ने उनको बहुत ही लाड़ प्यार के साथ पाला। इन्होंने विवाह नहीं किया, अखंड बाल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और आचार्य शांति सागर महाराज से इन्होंने दीक्षा धारण करके सन 1924 में मुनि पद को अपनाया था। पुनः आचार्य श्री ने सन 1955 में इन्हें अपना प्रथम पट्ट शिष्य प्रथम पट्टाचार्य का पद स्वयं प्रदान किया था। ऐसे आचार्य देव ने इस युग की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी कन्या को आरिका दीक्षा प्रदान कर ज्ञानमती नाम दिया था। माधवराजपुरा की नगरी में जब हम पहुँचे, वहाँ का एक एक क्षण और एक एक कण पूज्य ज्ञानमती माता जी को स्मरण में आया। उन्होंने एक एक जगह बताई। यहाँ आचार्य श्री हमें उद्बोधन दिया करते थे। यहाँ आचार्य श्री ने वटवृक्ष के नीचे मुझे आरिका दीक्षा प्रदान की थी। ऐसे कोहिनूर हीरे को देने वाले आचार्य श्री वीर सागर महाराज की आज हम पूजन करेंगे। कल गुरु नाम गुरु आचार्य श्री शांति सागर महाराज की पूजन हुई थी। आज आचार्य वीर सागर महाराज की पूजन करेंगे और कल ध्यान देना है, कल प्रातःकाल पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का 69वां दीक्षा दिवस जो है 68 साल उन्होंने आरिका दीक्षा में निकाले हैं। 72 साल से उनके हाथों में पिच्छिका है और अखंड संयम का पालन करते हुए उन्होंने अपने शरीर के रोम रोम को पावन पवित्र बनाया है। तो प्रातःकाल 6 से 7 बजे के बीच में भगवान के अभिषेक के पश्चात पूज्य माता की पूजन करने का आप सबको सौभाग्य मिलेगा। पारस चैनल और जूम चैनल के साथ भी आप सब जुड़ जाना। अच्छी अच्छी खूब सुंदर सुंदर सामग्री रखना, फल फूल नैवेद्य अर्घ्य वगैरह सब रख करके 8 द्रव्यों से पूजन करके हम चतुर्थ काल की आरिकाओं का
दिग्दर्शन कराएंगे कि किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी सीता जैसी महान आरिका की पूजा की और वरधर्मा नाम की गणिनी की भी पूजन की थी। तो आज के युग में भी यही मुनियों के समान आरिकाओं की जो चर्या चलती है, 28 मूल गुणों की पालन करता ये आरिकाएं और उपचार से 36 मूल गुण का पालन करती हुई गणिनी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी अपने मूल गुणों का सतत पालन करती हुई हैं। उनकी पूजन में भी कल आप सबको सम्मिलित होना है और टीवी के समक्ष ही अष्टद्रव्य की सामग्री रख करके गुरु माँ की भक्ति में संलग्न होना है। चलिए अब आचार्य वीर सागर महाराज की पूजन करते हैं। स्थापना। जलो आचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। महावीर पति के अनुयायी वीर सिंधु आचार्य प्रवर, शांति सिंधु के प्रथम शिष्य आरिका ज्ञानमति के गुरुवर। उन गुरु शिष्य की गरिमा से लगता है ये अनुमान सहज, तुम थे असली रत्न पार की दृष्टि तुम्हारी सदा सजग। उन आचार्य वीर सागर की पूजा आज रचाऊं, आह्वान स्थापन करके अपने निकट बुलाऊं। हे गुरु हरि मम हृदय विराजो, अभिलाषा ये मेरी, पुष्पों की अंजलि भर करके करूं थापना तेरी। गुरु पूजा बस एक ली, गुरुपद दिन समर्थ, भवदधिनों का सम यही, शेष सभी कुछ व्यर्थ। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य वर अत्र उत्तरोत्तर समोसटाह्वाननम्। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य वर अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य वर अत्र मम सन्निधौ भव भव षट्सन्निधिकरणं स्थापनम्। जग के शीतल स्वादिष्ट पेय से प्यास नहीं बुझ पाई, अतएव वीतरागी गुरु के चरणों की स्मृति आई है। जलधारा करने से शायद इच्छाओं की उपशांति हो, उन तृषा परिशह जय गुरु की पूजा से सुख प्राप्ति हो। ओम ह्रीं आचार्य श्री वीर सागर मुनीन्द्राय जन्म जरावतनाशनाय जलम निरुपामिते स्वाहा। चंदन गुलाब जल इत्रादिक से काय उष्णता शांत हुई, पर कर्मों की जलती ज्वाला से आत्मा नहीं उपशांत हुई। चंदन गुरुपद में लेपन से भवताप की उपशांति होगी, उन उष्ण परिशह विजयी की पूजन से सुख प्राप्ति होगी। ओम ह्रीं आचार्य श्री वीर सागर मुनीन्द्राय संसारता विनाशाय चंदनम निरुपामिते स्वाहा। चारों गतियों में क्षत विक्षत, कायों में भी मैं पड़ा रहा, अक्षय आत्म नहीं पहचाना, भव चतुष्पथों पर खड़ा रहा। अब अक्षत पुंज सुगुरु चरणों में अर्पण करने आया हूँ, अक्षय सुख पाने हेतु दिगंबर मुनि को नमने आया हूँ। ओम ह्रीं आचार्य श्री वीर सागर मुनीन्द्राय क्षेम प्राप्ति क्षितम निरुपामिते स्वाहा। मकर ध्वज ने सारे जग को निज के अधीन बनाया है, पर बाल ब्रह्मचारी के सम्मुख वह न कभी टिक पाया है। अब पुष्प चढ़ाऊं गुरु चरणों में, काम व्यथा नश जाएगी, उन नग्न परिशह विजयी गुरु की पूजा शांति दिलाएगी। ओम ह्रीं आचार्य श्री वीर सागर मुनीन्द्राय कामदर्शनाय पुष्पं निरुपामिते स्वाहा। रसना इंद्रिय की लोलुपता
कितने ही पाप कराती है, भोजन करने के बाद भी वह लंपटता नहीं मिट पाती है। अब इस नैवेद्य थाल से गुरु पूजन कर क्षुधा शांत होगी, उन क्षुधा परिशह विजयी मुनि वंदन से परम शांति होगी। ओम ह्रीमाचार्य श्री विशाखमुनीन्द्राय क्षुधानुगुणाशनाय नैवेद्यम निरूपयामि स्वाहा। सब तरह तरह की फानूसों से महल सजाए जाते हैं, चंचल विद्युत के नव प्रकाश आत्म के दीप बुझाते हैं। अब कृत्य के लघु दीपक से भी गुरु आरती मोह नशाएगी, उन प्रज्ञा परिशह विजयी गुरु की पूजन शांति दिलाएगी। ओम ह्रीमाचार्य श्री विशाखमुनीन्द्राय मोहन कविनाशनाय दीपम निरूपयामि स्वाहा। ईश्वर नई सृष्टि का करता यह जैनागम बतलाते हैं, सब जीवों के ही कर्म स्वयं उनको सुख दुख दिलवाते हैं। उन कर्मों के नाशन हेतु गुरुवर ने मुनि पथ अपनाया, मैं भी अप धूप जला कर चाहूं निज गुरु की शाश्वत छाया। ओम ह्रीमाचार्य श्री विशाखमुनीन्द्राय अष्टकमदनाय धूपम निरूपयामि स्वाहा। फल की इच्छा से ही सुवाम चक्री की बुद्धि भ्रष्ट हुई, नश्वर फल खाने में ही उसकी जीवन लीला नष्ट हुई। मैं अविनश्वर फल हेतु अब फल का यह थाल सजा लाया, गुरु चरणों में फल थाल चढ़ाकर तजूं जगत ममता माया। ओम ह्रीमाचार्य श्री विशाखमुनीन्द्राय मोक्ष प्राप्ति फलम निरूपयामि स्वाहा। यह अष्ट द्रव्य की सामग्री मेरी पूजा का साधन है, गुरु भक्ति कर सकती बस दुर्गति का सहज निवारण है। आचार्य वीर सागर गुरु की जो पूजा निश दिन करते हैं, वे पूजक भी पुण्याश्रव कर एक दिन अनर्घ्य पद वरते हैं। ओम ह्रीमाचार्य श्री विशाखमुनीन्द्राय अनर्घ्य प्राप्ति अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। रत्नत्रय धारक मुनि के पद में त्रैवार, त्रैधारा जल से करो मिले रत्न त्रय सार। शांति शांति धारा गुरुवर के उद्यान से ज्ञान पुष्प को लाए, पुष्पांजलि पद में करूं ज्ञान मुझे मिल जाए। बड़ी पुष्पांजलि क्षिपे। हे मुनिवर तुम कुछ बोले बिन भी मोक्ष मार्ग दर्शाते हो, बिन वस्त्राभूषण के भी तुम सुंदर स्वरूप दर्शाते हो। तुम ब्रह्मचर्य की महिमा का पावन दर्शन करवाते हो, शिशु सम अविकारी नग्न रूप धर सबके मित्र कहाते हो। महाराष्ट्र प्रांत में वीर ग्राम माँ भाग्यवती जी कहलाई, एक दिन सुंदर सपना देखा तब उनकी बगिया लहराई। हे पिता राम सुख हुए सुखी, आषाढ़ शुक्ल पूनम तिथि में वह तिथि गुरु पूर्णिमा बनी सन 1876 में। बचपन में हीरा लाल नाम पाया, हीरा सम चमक उठे, कचनेर में विद्या जयन करा, पहले ही
गुरु बने दमक उठे। चारित्र चक्रवर्ती गुरु को परखा फिर गुरु बनाया था, उनकी ही प्रथम शिष्यता का सौभाग्य तुम्ही ने पाया था। गुरु ने समाधि से पूर्व तुम्हें निज पट्टाचार्य बनाया था। सन 1955 जयपुर में प्रथम पट्ट अपनाया था। जैसे तब गुरु ने मुनि पथ को 20वीं सदी में दर्शाया, वैसे ही ज्ञानमती शिष्या ने ब्राह्मी का पथ दिखलाया। मुनि समंत भद्राचार्य सदृश तुम हुए परीक्षा में प्रधान। गुरु मर्यादा की रक्षा कर शिष्यों का रखा सदा ध्यान। तुमने एक भार कर्म प्रकृति चिंतन में निज को रमा दिया, फोड़ा अधीठ का वैद्यराज ऑपरेशन करके चला गया। सोचो तो रोम सिहरते हैं, क्या तुम पत्थर की मूरत थे। मानव की काया में सचमुच महावीर की सच्ची सूरत थे। गुरुदेव मुझे भी शक्ति दो, तन से ममता को छोड़ सकूं। संकट चाहे जितने आवे, सबसे मैं नाता तोड़ सकूं। सन 57 में आसिन कृष्णा मावस को तुम चले गए। अपने शिष्यों को छोड़ समाधि लिया स्वर्ग में चले गए। अब नहीं तुम्हारी काया है, लेकिन यश काया जीवित है। हम सभी तुम्हारी वंशावली के पत्र पुष्प में कीरत हैं। हे शांति सिंधु के प्रथम शिष्य, तुमको युग का सतवान नमन। तुम पहले पट्टाचार्य, तुम्हारे चरणों में सौ संग नमन। गुणमाल आपकी पढ़ करके मेरा मन आज हुआ पावन। चंदनामती तुम चरणों में, धरती अंबर भी करे नमन। ओम ह्रीम आचार्य श्री शांति सागर परंपरायाम प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय जयमाला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निरपामिति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि। मुनिवीर सागर के चरण में जो सतत वंदन करे, निज आत्मनिधि को प्राप्ति कर वे भी रत्नत्रय निधि वरे। निज आत्मरस के स्वाद में हो मग्न यदि समता धरे, तब चंदनामति उभय लोकों में वही सब सुख भरे। आशीर्वादा पुष्पांजलि क्षिपेत। जलाचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। उनकी शिष्या गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। चलिए अब माता जी की पूजन करते हैं। आचार्य श्री वीर सागर महाराज की कृपा दृष्टि का फल रहा है। कहते हैं आचार्य श्री बहुत कम बोलते थे और सूत्र रूप में वाणी कहते थे, जैसे सुई का काम करो कैंची का नहीं, अर्थात संगठन करो विघटन में विश्वास नहीं करना, और तृण मत बनो पत्थर बनो, अर्थात सिद्धांतों के पालन में कभी किसी के साथ कंप्रोमाइज करके कहीं भी उड़ मत जाना। तिनके के समान पत्थर की तरह से दृढ़ रहना और अपने रत्नत्रय का चारित्र का सदा पालन करना, वही शिक्षा जो उन्होंने कहा। ज्ञानमती जी अपने नाम का सदैव ध्यान रखना। तो नाम का सदैव ध्यान रखते हुए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने दीर्घ काल तक
गुरु आज्ञा का पालन किया। गुरु आशीर्वाद के साथ आज वे अपने चारित्र का पालन करते हुए जो महान धर्म प्रभावना कर रही हैं, निश्चित रूप से गुरुदेव स्वर्ग में भी उनके कार्यों से प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान कर रहे होंगे। चलिए अब पूजन करते हैं। नेमी सागर महाराज जी का अर्घ चढ़ा दें। ओम ह्रीम परम पूज्य आचार्य श्री नेमी सागर मुनीन्द्र अर्घम निरपामीति स्वाहा। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है, उनके श्री चरणों में आह्वान स्थापन करते हैं। सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र तरत्र संसटाहननम्। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम्। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र मम सन्निधौ भव भव षट् सन्निधि कर्म स्थापनम्। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मुझे अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निरुपामिति स्वाहा। और अभी सब लोग ध्यान दें पारस चैनल के दर्शक कि पारस चैनल का समय समाप्त होते ही तुरंत आप ऋषभदेव जूम चैनल पर आ जाएं। और कल प्रातः भी पूज्य माता की बड़ी पूजा के साथ में बहुत अच्छा सुंदर कार्यक्रम रहेगा। आप सब लोग ऋषभदेव जूम चैनल और पारस चैनल से ज़रूर जुड़ करके करें। पुनः 3:30 बजे से विनयांजलि सभा का आयोजन रहेगा, जिसमें कुछ विद्वानगण अपने विचारों को व्यक्त करेंगे और विनयांजलि अर्पित करेंगे। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे चंदनम निरुपामिति स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुखता चाहा, पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षतम निरुपामिति स्वाहा। कामदेव ने निज बाणों से जब युग को ताग्रसित किया, तुमने अपनी कोमल काया लघुवय में ही तपा दिया। इसीलिए तव पद में आकर शांत हुआ मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निरुपामिति स्वाहा। मानव सुंदर पकवानों से अपनी शुदा मिटाते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी नई भूख मिटावे पाते हैं।
आत्मा की संतृप्ति है तू तब वाणी मेरा भोजन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणेश श्री ज्ञानमती मात्रे नैवेद्यम निरुपामति स्वाहा। विद्युत के दीपों से जग ने ग्रह अंधेर मिटाया है। ज्ञान का दीपक लेकर तुमने अंतरंग चमकाया है। व्रत का दीपक लेकर माता हम करते तव प्रणमन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणेश श्री ज्ञानमती मात्रे दीपम निरुपामति स्वाहा। कर्मों ने ही अब तक मुझको यह भव भ्रमण कराया है। तुमने उन कर्मों से लड़कर त्याग मार्ग अपनाया है। धूप जलाकर तेरे सम्मुख हम करते तव पूजन है।